जय हिंद। मैं कुमार सत्या स्वागत करता हूं आपका द एकेडमी 2.0 पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं मास्टर क्लास जो आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस मास्टर क्लास में हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक को सीखेंगे और ये आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखें, यहाँ पहला ही प्रश्न दिया है कि जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं और पूछ रहा है कि यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कुल कितनी पंक्तियां बनेंगी। इसके लिए अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 36 और ऑप्शन डी है 32। देखें, जब भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएं कि किसी विद्यालय के सभी छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है और प्रत्येक पंक्ति में मान लेते हैं कि ये 54 ही छात्र हैं और वहाँ पे आपको 30 पंक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अब कहा जा रहा है कि अब ये 54 की जगह पे अगर 45 छात्रों को खड़ा किया जाए तब ये कुल पंक्तियाँ कितनी बनेंगी। तो आपको इसके लिए ट्रिक से कैसे करना है, देखें यहाँ पे कुल छात्र कितने हैं तो कुल छात्र हो जाएंगे 54 × 30। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि एक पंक्ति में 54 छात्र हैं। एक पंक्ति में कितने छात्र हैं? 54। तो दो पंक्ति में कितने होंगे तो 54 × 2। 3 में कितने होंगे? 54 × 3। 4 में कितने होंगे? 54 × 4। इसी तरह से कुल 30 पंक्तियों में कितने होंगे तो 54 × 30 होंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि एक पंक्ति में कितने छात्रों को खड़ा करना है तो कुल 45 छात्रों को खड़ा करना है। ठीक है, अब कह रहा है कुल पंक्ति कितना होगा, भाग कर लेंगे, 9 से भाग करेंगे, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 5 × 6 = 30 और 6 का 6 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 36। ठीक है ना, अर्थात यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा? 36। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। अर्थात कुल यहाँ कितनी पंक्तियाँ मिलने वाली हैं तो कुल 36 पंक्तियाँ मिलने वाली है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें, अगला प्रश्न दिया है कि 6,47,135 अर्थात 64, 71, 35 में 7 तथा 3 के अस्थानीय मानों का क्या पूछा है? अंतर पूछा है। किसका अंतर? तो 7 और 3 के अस्थानीय मान का अंतर। अब देखें यहाँ पे संख्या कितना है, ये है। अगर 7 के स्थानीय मान की बात करें तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7000 होगा। कितना होगा? 7000। और 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 30 होगा। 7000 में से 30 को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। यहाँ कितना आएगा? 6970। ठीक है ना, अर्थात यहाँ 6970। ठीक है ना, 6970 इसका आंसर होगा, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा? 6970। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको सही कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। देखें अगला प्रश्न क्या होगा। देखिए, अगला प्रश्न दिया है किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं तो इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचता है। तो पूछ रहा है कि शेषफल कितना है। ठीक है ना, अर्थात यहाँ पे देखें इस सवाल को कैसे करना है। अब मान लें कि यह कह रहा है किसी संख्या में 7 जोड़कर 5 से क्या करना है? गुणा। हम मान लेते हैं वो संख्या यक्ष रही है और उसमें 7 जोड़ लेते हैं और 5 से क्या कर लेते हैं? भाग। अब कह रहा है कि इसमें 9 से भाग करें। किससे भाग करें? 9 से। अब 9 से भाग किए तो जो भागफल आया इसमें से क्या कर लें? 3 को घटा लें। अब कह रहा है कि ये घटाने के बाद कितना मिलेगा? हमें 12 मिलेगा। अब इसको हल कर लेते हैं तो यक्ष यहाँ से 5 यक्ष होगा और प्लस कितना हो जाएगा? ये 35 होगा। पूरे का बटा कितना होगा? 9। 3 को इधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3 और 12 है। 12 और 3 मिलके कितना होगा? 15 होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये कितना है? 5x और 15 9 135 होगा। 135 में से अगर 35 को घटा लें तो कितना बचेगा? 100 बचेगा। अब ये 5 से
100 में भाग कर लेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 20 आएगा। कितना आएगा, 20। तो वो शेषफल कितना होगा, तो 20 होगा, अर्थात यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। देखें, यहाँ पे अगला प्रश्न पूछ रहा है कि संख्या 22 के पावर 23 में इकाई का अंक कितना है। क्या पूछा गया है, संख्या 22 के होल पावर 23 में इकाई का अंक। ठीक है ना, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब भी इकाई का अंक पूछा जाए तो क्या करना होगा, तो जो ये पावर दिया है ना, पावर में क्या कर लेना है, 4 से भाग कर, और 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 3। कितना शेषफल बचेगा, 3 बचेगा। अब जब 3 शेषफल बचा तो 2 के पावर 3 कर लेंगे, क्योंकि इसमें इकाई का अंक कितना है, 2। तो 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। अर्थात यहाँ पे जब 22 के पावर 3 है और जब इसका 22 का पावर 3 करके जब इसको हल करेंगे तो इसमें इकाई का अंक कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम अगले प्रश्न की बात करें कि अगले प्रश्न में देखें, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 26 है। दो संख्याओं का योगफल दिया है कितना, 26 दिया है। अब कह रहा है कि यदि उनका गुणनफल 144 है, उनका गुणनफल कितना है, 144, तो पूछ रहा है कि तो छोटी संख्या क्या है। ठीक है ना, देखें ऐसे सवाल को आप कितनी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, कह रहा है कि x और y यानी दो ये संख्या है, इसका योगफल कितना दिया है, 26 दिया है। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना दिया है, तो 144 दिया है। इनका गुणनफल कितना है, 144 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम y का वैल्यू निकालें तो कितना होगा, 26 माइनस x होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा, तो ये 26 माइनस x और इसमें ये इंटू x है, क्योंकि ये y की जगह पे क्या करेंगे, y का वैल्यू इतना है तो y की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ x है तो x और बराबर कितना हो जाएगा, 144 होगा। अब इसको हल करेंगे कितना होगा, तो ये 26x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 144 हुआ। इसको इधर लेकर आए तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर सब में माइनस भाग भी कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 26x होगा, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस भाग करेंगे तो प्लस 144 हो जाएगा बराबर 0। अब कह रहा है कि 144 को ऐसे दो खंडों में तोड़ा जाए जिसका गुणनफल कितना होना चाहिए, 26, जिनको जोड़ने पर 26 या घटाने पर 26 होना चाहिए, और गुणनफल कितना होना चाहिए, 144 होना चाहिए। तो अगर यहाँ देखें कि 18 गुणे 8 बराबर कितना होता है, 144 होता है क्या, तो 18 गुणे 8 बराबर 144। इसका मतलब कि इसका योगफल इसका आंसर होगा x माइनस 18 और 1 होगा x माइनस 8। ये बराबर किसके है, 0 के, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 18, और एक बार x माइनस 8 बराबर लिखेंगे 0, तो x बराबर कितना आएगा, 8। तो इसके दो आंसर हो गए, एक 8 और दूसरा 18। तो इसमें पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी, है ना, इसमें क्या पूछा है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितनी है, 8, अर्थात ऑप्शन नंबर इसके लिए दूसरा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर अगले प्रश्न की बात करें कि अगले प्रश्न में देखें, यहाँ कह रहा है कि किसी संख्या के 2/5 का, किसी संख्या के 2/5 का 1/3 कितना है, 4 है। तो पूछ रहा है कि संख्या के अंकों का योग क्या है ना। देखें, अगर इसके लिए ऑप्शन देखें तो यहाँ 6 है, 3 है, 13 है, 4 है, और एक ऑप्शन नॉन ऑफ दीज है। इसको हल कैसे करना है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी संख्या का, जब भी अगर कोई संख्या का है तो आप उसको x मान लेंगे, या फिर आप उसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, नहीं तो आप x मान लें तो और बेटर है। फिर इसका कह रहा है कि 2/5, तो यहाँ इसका क्या कर लेंगे, 2/5। का कहा है तो का करेंगे, 1/3 कहा है तो इसका 1/3 करेंगे। अब कह रहा है कि यही किसके बराबर है, 4 के बराबर। यही किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो कितना होगा, ये 2 से इधर 4 में भाग करेंगे, 2 बार भाग जाएगा। 5 का 3 में गुणा करेंगे 15, और 15 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो 30 होगा। कितना हो जाएगा, 30। अब कह रहा है इसमें तो x का वैल्यू 30 आया ना। अब इसमें कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग पूछा है। इसमें क्या पूछा है, संख्या के अंकों का योग। तो इसमें अंक क्या है, 3 और
0। ये पूरा एक मिलके क्या है, ये संख्या है, ये क्या है, एक संख्या। इसमें अंक कितना है, 3 और 0, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखें। देखें अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 35%, क्या कह रहा है कि किसी संख्या का कितना, 35%, उस संख्या के 50% से 12 कम हो। किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से क्या हो, कम हो, तो वह संख्या क्या है। देखें ये सवाल बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, और डिपेंड ऐसा ये करता है कि आप इसको किस तरीके से करते हैं। इसको लंबा करके करना चाहे तो लंबा भी होगा, और शॉर्ट में करना चाहे तो शॉर्ट भी होगा। देखें यहाँ पे कह रहा है कि 50% और 35%, इसी का अंतर कितना है, ये 12 है। ठीक है ना, तो इसका अगर अंतर करेंगे तो कितना होगा, 15%, और 15% किसके बराबर है, 12 के बराबर है। आपको क्या बताना है, संख्या बताना है। तो संख्या बताना है तो कुछ नहीं करना है, इस 12 में ये 100 बटा में 15 से भाग कर लेंगे। ठीक है ना, क्यों ऐसा होगा, तो देखें ये किसी संख्या का ये यक्ष 15% है, मान लेते हैं यक्ष के ये 15%। ठीक है ना, इसलिए ये जब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, और इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा 100 और 15 नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे 100 का 12 में गुणा करेंगे कितना होगा, 1200 बटा में 15, और 15 वाट कितना होता है, 120 होता है। यहाँ से 0 है तो 0 बढ़ गया, तो अर्थात यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 80। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा राइट, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पे डायरेक्टली इन दोनों का अंतर निकाल लें, कितना आ जाएगा, 15%, और इस 15% को क्या कर लें, तो 12 में क्या कर लें, 15% से भाग कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 12 गुणे ये 100 ऊपर जाएगा और 15 नीचे। ठीक है, फिर वही भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आएगा। ठीक है, तो आप जैसे इसको करना चाहें करें, और इसको बेसिक से अगर करना चाहेंगे तो बेसिक से कैसे होगा, तो पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे कि यक्स का 50% माइनस यक्स का 30%, और ये बराबर किसके होगा, 12 के, और फिर इसको हल करेंगे, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, और फिर से यहाँ इसका आंसर कितना आ जाएगा, 80। तो इसको करने के कई सारे तरीके अपना सकते हैं, बाकी ये ट्रिक से ऐसे हो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें अगला प्रश्न क्या है। देखें अगला प्रश्न पूछ रखा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं में से प्रथम 2 का योग तीसरी संख्या से अधिक है। ठीक है ना, तीसरी संख्या से क्या है, अधिक है। इसमें एक मिस्टेक है, यहाँ पे 6 होना चाहिए ना, तीसरी संख्या से ये 6 अधिक है। ठीक है, 6 अधिक है। तो इन संख्याओं में दूसरी संख्या क्या है। इसके लिए ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन 1 है 10, ऑप्शन 2 है 8, ऑप्शन 3 है 12, ऑप्शन 4 है 14, और ऑप्शन 5 है 9 9 3। ठीक है, देखें ऐसे सवाल को कैसे करेंगे। जब भी क्रमागत पूछा जाए तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाला, लेकिन ये कौन सी संख्या की बात कर रहा है, ये सम संख्या की बात कर रहा है। एक बात बताएं, सम संख्या कैसे होती हैं, तो एक होती है 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। इनकी विशेषता क्या हो रही है, देखें हमें अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ रहा है, 2। अगली संख्या प्राप्त करने के लिए कितना जोड़ना पड़ रहा है, 2। ठीक है ना, इसका मतलब कि अगर हम मान लें कि यहाँ पे एक संख्या अगर यक्स होगी तो इसके पहली वाली संख्या क्या होगी, यक्स माइनस 2, और इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, यक्स प्लस 2 होगी, है ना। अब कह रहा है कि प्रथम 2 का योग, मैंने इसका और इसका योग दिया है ना, तो यक्स माइनस 2 प्लस यक्स, यही किसके बराबर है, तो यक्स प्लस 2। अभी इससे ये क्या है, 6 अधिक है, इससे ये क्या है, 6 अधिक है, तो इसमें क्या करना होगा, 6 जोड़ना होगा। और जब जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 2 यक्स, इसको इधर लेकर आए तो माइनस यक्स, और ये 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, और 2 ये 2 4 हो जाएगा, 4 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10। यक्स बराबर कितना होगा,
10। तो इसमें क्या पूछा है, दूसरी संख्या पूछा है और दूसरी संख्या यक्स है और यक्स का वैल्यू कितना आया है 10, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखें कि अगला प्रश्न क्या है। यहाँ अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है कि यदि 76 को 4 बराबर भागों में या 4 भागों में 7:5:3:4 के अनुपात में बांटा जाना हो तो सबसे छोटा भाग क्या होगा। अगर इसके लिए ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 35 और ऑप्शन डी है 12। अब आपको बताना है कि अगर 6 को 7:5:3:4 के अनुपात में बांटा जाए, ठीक है, तो सबसे छोटा भाग क्या होगा। इसको हल कैसे करना है देखें, यहाँ पे अनुपात दिया है कितना, 7:5:3:4, इसका अनुपात तो यही है ना। अगर हम इसको सिंपल संख्या में बदलना चाहें तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7x, दूसरा होगा 5x, ये होगा 3x और ये वाला कितना हो जाएगा 4x होगा। अब कह रहा है कि इनका चारों का योग ही कितना है, इन चारों का योग ही 76 है, इन चारों का योग ही कितना है 76। अब सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 7 और 3 कितना हो गया 10 और 5 और 4 मिलके कितना 9, तो 10 9 कितना हो गया 19। तो ये 19 यक्स बराबर कितना है 76, तो 19 से 76 में भाग करेंगे तो 4 बार भाग जाएगा, तो यक्स का वैल्यू कितना आया 4। तो पहली संख्या कितनी है, ये 7 यक्स का मतलब कितना है 28 है, 5 यक्स का मतलब कितना है 20 है, 3 यक्स का मतलब कितना है 12 और 4 यक्स का मतलब कितना है 16। अब पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो देखें एक है 28, एक है 20, एक है 12 और एक है 16। इसमें सबसे छोटी पूछा है या तो सबसे छोटी संख्या क्या है 12 है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, इनके सलूशन समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको कहीं इसमें डाउट होता है कि हाँ यहाँ पे मुझे नहीं आ रहा है या फिर यहाँ पे मुझे सस्पिशन है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आगे देखें, अगला प्रश्न है कि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 11 है और यदि अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। एकदम आसान सा सवाल है, करेंगे कैसे देखें, ट्रिक से कैसे करना है इसको, किससे, तो ट्रिक से। कैसे होगा, जब भी अगर इस तरह का दे सवाल की, अगर संख्या के अंकों का योग दिया हो और फिर कह रहा हो कि उस संख्या के अंकों को पलट दिया जाए और फिर जो पहले वाली संख्या थी उसी में क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए और फिर पूछा जाए कि उसका योगफल कितना होगा, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 11 में दी हुई संख्या के अंकों के योग है ना, 11 गुणे क्या करेंगे, तो अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग, यानी 11 में अंकों के योग से गुणा कर लेंगे, क्या मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। तो यहाँ कितना होगा 11 गुणे 11 बराबर कितना होगा 121 हो जाएगा। ठीक है ना, 11 गुणे 11 कर लेंगे कितना होगा 121, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, देखें ये तो ट्रिक था कि हमने क्या किया कि 11 गुणे संख्या के अंकों का योग कर लिया और उसमें गुणा कर लिया, तो जो वैल्यू आया वही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। लेकिन क्या इसका कोई बेसिक है, हाँ बेसिक है। क्या बेसिक है देखें, पिछली क्लास में हमने बताया था कि अगर मान लें कि 1 और 2 है ना, और इससे हमें बनाना है 12, क्या बनाना है 12। ये 12 कैसे बनेगा, तो हमें 10 में 1 से गुणा करना होगा प्लस 2 को जोड़ेंगे तब ये कितना होगा 12, यानी 2 इकाई और 1 दहाई हो जाएगा। बात समझ में आना। इसका मतलब कि यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर कोई संख्या यक्स हो, यहाँ पे कोई संख्या क्या हो यक्स हो और कोई संख्या वाई हो, ये इकाई ये दहाई में यक्स हो और इकाई में वाई हो, तो संख्या कितनी हो जाएगी, ये 10 यक्स प्लस वाई होगी। ठीक है, और फिर दूसरा कितनी होगी, तो 10 वाई प्लस यक्स होगी। अब दोनों को जोड़ेंगे तो यही किसके बराबर होगा, इसी का योग पूछा है और यहाँ ऑलरेडी यक्स प्लस वाई दे रखा है कितना 11। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 यक्स प्लस 11 वाई होगा।
दोनों में से 11 कॉमन करेंगे तो कितना होगा x प्लस वाई, और इसी में x प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी 11, तो गुणा करेंगे कितना होगा 121 हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखें अगला प्रश्न है, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का अंतर 7 है। 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 7 है, और कह रहा है कि अंकों को परस्पर बदलकर, किसके अंकों को, यहाँ पे संख्या के, तो संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर उसी संख्या में क्या कर दिया जाए, उसी संख्या में से घटा दिया जाए। तो पूछ रहा है कि अब संख्याओं का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो देखें इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पूछा गया है कि संख्या का अंतर क्या होगा, संख्या का अंतर। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक याद रखना है 9 इंटू संख्या के अंकों का अंतर, यानी 9 गुणे संख्या के अंकों का अंतर। यहाँ पे कितना दिया है, 9 दिया है, और संख्या के अंकों का अंतर कितना दिया है, 7 दिया है, और 7 का 9 में गुणा करेंगे कितना आएगा 63, और यही क्या बनेगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर करना चाहेंगे तो ये कितना होगा, ये ऐसे 10x प्लस वाई है, और इसमें से घटाएंगे 10y प्लस x, क्योंकि संख्या के अंकों को पलट दिया गया है, तो x की जगह पे y आ गया, y की जगह पे x आ गया। अब 10x में से x को घटाएंगे तो कितना होगा, 9x होगा, है ना। और यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया, 9x माइनस 9y। ठीक है, और यहाँ पे 9 कॉमन करेंगे तो कितना होगा, x माइनस वाई, और 2 संख्याओं को ऑलरेडी, 2 अंकों का अंतर ऑलरेडी दे रखा है कितना, 7, तो यहाँ कितना होगा 9 गुणे 7 बराबर कितना हुआ 63। तो इतना करने से बेटर है कि आप यहाँ से कर ले एक ही बार में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखें अगला प्रश्न दिया है, 1 प्लस बड़े ब्रैकेट में 1 भागे मझोला कोष्टक 5/4 माइनस 1/4 माइनस 1 भागे छोटा कोष्टक 13/3 माइनस 1/3, फिर छोटा कोष्टक बंद, बड़ा मझोला और बड़ा कोष्टक बंद। अब पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखें अगर इसको देखें तो यहाँ कितना है, 13/3 हो जाएगा, कितना होगा 13/3 होगा, माइनस ये कितना होगा 1/3 होगा, कितना होगा 1/3। अगर 13 में से 1 को घटा लेंगे कितना होगा 12, और 12 में 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 4, कितना आएगा 4। मतलब कि इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं 4। और यहाँ पे देखें ये 5/4 का मतलब कि 5/4 है, माइनस ये 1 है, भागे 4, यहाँ पे 4 आया तो भागे में 4 हो गया, तो बटा में 4 हो गया, और 5 में से 4 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, नीचे 4 है, और भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ 1/1 हो गया, कितना हुआ 1/1, तो यहाँ 1 प्लस 1/1 हुआ, तो यहाँ 1 प्लस 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, अर्थात इसके लिए जो ऑप्शन नंबर है 2, अर्थात बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको सभी क्लासों के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें, और इसके साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी इसका आनंद ले सकें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।